नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बाद अब संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में पाबंदियों को सख्त करते हुए वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली से लगते पंजाब और हरियाणा में कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में स्थिति के हिसाब से पाबंदियों को और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ तस्वीरें चुनावी रैलियों और उनमें जुटने वाली भीड़ की भी है। चुनावी रैलियों में जुटी भीड़ देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तीसरी लहर की बढ़ती हुई और बढ़ने वाली रफ्तार के लिए चुनावी जमात जिम्मेदार है। नेताओं के लिए चुनावी मस्ती है और बढ़ते संक्रमण में जनता पर सख्ती है। यही है आज का बड़ा मुद्दा। तो देश में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां प्रतिबंध लागू कर दिए। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आइए आपको बताते हैं किस राज्य में कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। तो दिल्ली में क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया है। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी अधिकारी घर से काम करेंगे। 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारी काम कर पाएंगे। स्कूल, सिनेमा, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा स्पा, योगा इंस्टीट्यूट, वाटर पार्क भी बंद होंगे। हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। 50% स्टाफ क्षमता के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में काम होगा। इन्फेक्शन रेट ज्यादा वाले जिलों में ये प्रतिबंध हरियाणा में लागू होंगे। बार और रेस्तरां में 50% लोगों को बैठने की ही इजाजत होगी। सार्वजनिक जगह और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में रात 10 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू लागू है। धारा 144 भी लागू पंजाब में की गई है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। तो सवाल यही है कि जनता पर सख्ती है, लेकिन क्यों चुनावी रैलियों का रेला दिखाई देता है? क्यों चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ जुटाई जाती है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता बीजेपी, और आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, सवाल आप ही से सबसे पहला, शुरुआत इस डिबेट की आप ही से मैं करूंगा। एक तरफ जहां सरकारों की ये कोशिश है, चाहे हर राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोशिश तो यह है कि कोविड की ये तीसरी लहर खतरनाक न बने, मामले न बढ़े, लेकिन चुनावी रैलियों में जो भीड़ जुटाई जा रही है, इस पर जनता भी सवाल पूछ रही है सर। संविधान से जुड़ा हुआ मसला है और इस स्टेट के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया है जी, वो आपके, मेरे या किसी सरकार के हाथ में नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा इसके अंदर कुछ गाइडलाइन तय की जा रही हैं, या मुझे लगता है की गई हैं, और मुझे लगता है उसके आधार पे इस प्रकार की रैलियां होनी चाहिए। क्योंकि ये जब आप रैलियों की बात करते हैं, जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, और ये आपके हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है कि रैली आपने 500 आदमी की कर दी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दे दी कि 500 से ज्यादा रैली आप नहीं कर सकते, परंतु अगर 600-700 लोग उसके अंदर आ जाएं, चलते फिरते लोग उसके अंदर रुक जाएं, तो आप और हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। एक सिस्टम है देश का, जो संविधान परम पूजनीय आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, उसके अंदर मेरी जानकारी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि इस प्रकार की विषम परिस्थितियां आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, चुनाव टालना चाहिए, चुनाव को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या प्रोसेस रहना चाहिए उसके अंदर। आप बेहतर समझते हैं, अगर चुनाव को टाला जाता है तो उसके अंदर भी कई किस्म की बातें निकल करके आएंगी। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस पर भी कई प्रकार की बातें आएंगी। चुनाव अपने समय पर हो, इसके लिए माननीय हाईकोर्ट ने पिछले समय एक इशारा भी दिया था, परंतु उसके अंदर चुनाव आयोग ने निकाल करके जो जवाब दिया उनको कि सिस्टम से कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी करते हुए चुनाव करवाए जाएंगे, और मुझे लगता है कि 2-1 दिन के अंदर आने वाले समय में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी निश्चित रूप से इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, रैली किसी भी पार्टी की हो, उसमें किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जान जोखिम का काम है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। नहीं ठीक है सर, आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कही, लेकिन मुझे ये समझाइए जरा। आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग का ये मसला है, चुनाव आयोग इसमें दिशा निर्देश तय करेगा, लेकिन चुनाव कराना
जाहिर तौर पर चुनाव आयोग का काम है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ही चुनाव आयोग इसे कंट्रोल कर सकता है, दिशा निर्देश अपने जारी करेगा। उससे पहले सरकारों का यह काम है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, देखिए जब चुनाव के प्रोसेस में आप आ जाते हैं, अगर मान लीजिए जैसे अभी आप दिल्ली के अंदर तो कोई चुनाव नहीं चल रहे, परंतु दिल्ली में आप देख रहे हैं किस प्रकार से, और ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां चुनाव नहीं चल रहे, परंतु जब हम वहां की चीजें देख रहे हैं, लोग सड़कों पर किसी प्रकार से किसी अन्य वजह से, मैं ये नहीं कह रहा चुनाव की वजह से, अभी आप पिछले दिनों देख रहे थे दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का एक विषय था, आज चैनल के ऊपर जो है पालिका बाजार दिखाया जा रहा था, वहां पर तो चुनाव नहीं हो रहे। कि जब तक लोग जो है खुद नहीं समझेंगे, मुझे भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा कि हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर से बाहर निकलना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के सरोजनी बाजार में भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां पर कोरोना फैल रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों से नहीं फैल रहा है। ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप मेरी बात को समझिए। देखिए, बात को घुमाने की आप शायद कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको कि लोगों की जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति निश्चित रूप से रहनी चाहिए। कोरोना फैल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। कल कितने केस थे? कल 4000 केस है, आज 5500 केस हो गए, 8% रेशो। आज केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इतनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई आज। किस प्रकार से, कितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है साहब, इसके अंदर तो मुझे, आपको, हम सबको भी अपने बारे में भी विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं सर। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा, लेकिन नेताओं को कुछ सोचना होगा कि नहीं होगा? नेताओं की, पॉलिटिकल पार्टीज की कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं उस बात से अलग नहीं हूं। मैंने क्या कहा आपसे, इसके ऊपर जो चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके ऊपर आगे काम होगा जी। नहीं, चुनाव आयोग जब तक आचार संहिता लागू नहीं करेगा, उससे पहले क्या कोरोना नहीं फैलेगा सर? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, चुनाव से जुड़ी हुई जब आप बात करते हैं, रैलियों की जब आप बात करते हैं, उससे केवल मेरे कहने से कोई काम होने वाला नहीं है। अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, तो मिलकर के इसके ऊपर कोई सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप तो खैर पेशे से डॉक्टर भी हैं, आप ये बेहतर तरीके से समझेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बरेली की मैंने तस्वीर देखी, जहां पर बच्चियों का मैराथन कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो निकाला गया, भीड़ उसमें इतनी ज्यादा थी। मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या नैतिक जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल भूल गई हैं और जनता पर तो सख्ती कर दो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी इससे पल्ला झाड़ लो। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ऐसे मौके पर चुनाव आयोग के पीछे की छुप जाती है। सागी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। निश्चित तौर पे नैतिक जिम्मेवारी सभी की है, हमारी भी है, आपकी भी है, पैनल में बैठे लोगों की भी है, सभी सामाजिक संगठनों और पार्टी और देश के जो राजनीतिक पार्टियां की है। लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जिस पर मैं चर्चा करके आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तौर पे दूंगा, जो उत्तर प्रदेश में आप रैली के संदर्भ में बात की है। थोड़ा वक्त दीजिएगा मुझे। पहली बात, सरकार की सिर्फ नैतिक नहीं, सरकार की सरकारी जिम्मेवारी है 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला, पैरा नंबर 36 और 38 आप देख सकते हैं, जिसमें डाला गया था कि 95 करोड़ लोगों को, रादर 94 करोड़ लोगों को, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनको दोनों डोज 31 दिसंबर 2021 तक लगाएगी सरकार। और उसके लिए बजाप्ता हलफनामे में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हलफनामा आया, तो बजाप्ता कौन कौन सी कंपनी से कितने कितने डोज हमको उपलब्ध होंगे, उसके भी डिटेल सरकार ने दिए। आज कितना डोज लगा है अभी भी नहीं। ठीक है सर, आप मैं कह रहा हूं आज के डेट में जानना जरूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रैलियों में क्या कोरोना नहीं फैल रहा? सवाल, बेसिक सवाल ये था। उसका भी उत्तर दूंगा त्यागी जी, हमको 10 सेकंड दीजिए। सरकार पर या बीजेपी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से, अपने सवाल से नहीं भाग सकते। नहीं, मैं 10 सेकंड उसका भी जवाब दूंगा। पहले इसका जवाब 10 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद उस पर मैं। ठीक है। क्या सरकार ने ये वादा पूरा किया? यदि वादा नहीं पूरा किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला, देश के आम लोगों के सेहत के साथ झूठ बोला। अब बताता हूं, 3 दिसंबर 2021 को संसदीय स्वास्थ्य की जो समिति है केंद्रीय लेवल पे, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और ये बताया है, सरकार को आगाह भी किया कि ओमिक्रॉन का जो तीसरा लहर आने की संभावना है, इसके एवज में सरकार ने अभी तक क्या व्यवस्था की है। क्या टीकाकरण का जो स्ट्राइक रेट था उसको बढ़ाया? क्या ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाया? क्या जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था सरकार को, ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, इसमें कोई काम किया? चूंकि 7 महीने का समय मिला और उसने ये भी चेताया और बताया है उसमें
कि किस तरह दूसरे पहले और दूसरे लहर में 6 महीने का समय था और सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, गंभीरता से नहीं विचार किया, जिसका नतीजा लाखों लोगों की जान गई। अभी भी वो दौर आने वाला है, लेकिन सरकार दिशाहीन बनी हुई है। सरकार को इससे कोई चिंता नहीं है, लोगों की जान रहे, लोगों का कोई परवाह नहीं है, सिर्फ चुनाव और सियासत है। अब बात आती है, आपने जो प्रश्न किया है, एकदम एक गंभीर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इस जिम्मेवारी को लेता हूं कि रैलियों को बंद किया जाना चाहिए और रैलियों पर पाबंदी लगाने के लिए चुनाव आयोग को नहीं, पहले तो सरकार को, चुनाव आयोग तो चुनाव की घोषणा के समय होगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का जो एक दौर चल रहा है इन राज्यों में, एक रैली में 50-50 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बीजेपी का खर्च नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट का पैसा हमारा आपका पैसा है, उस पर रैली हो रही है। और जब तक की रैली सारे न कर ले प्रधानमंत्री जी, तब तक चुनाव आयोग कोई घोषणा नहीं करने जा रहा ठीक है है। सर, बीजेपी की रैली में किसका पैसा खर्च हो रहा है, कांग्रेस की रैली में किसका पैसा खर्च हो रहा है, ये विषय पर डिबेट नहीं है सर। नहीं ना है, इस विषय पर है क्या राजनीतिक दलों की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पॉलिटिकल गैदरिंग्स की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं, क्या इसमें कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? हाँ नहीं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं त्यागी जी। यदि आज, हालांकि हम विचार कर रहे हैं और हो सकता है आपको बहुत जल्दी इस पर भी कोई वो आ जाएगी, लेकिन यदि हम इस दौरान कोई रैली और कार्यक्रम नहीं करते तो यही पॉलिटिकल पार्टी, जो सरकारी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हम पे आरोप लगाती कि आप क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास तो आदमी ही नहीं है, आपके पास तो व्यवस्था ही नहीं है, आप तो मैदान से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हम चाहते हैं और गंभीरता से विचार इस पर हम भी कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लोगों की जान खतरे में डाल बुलाइए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम एकदम नहीं ऐसा करना चाह रहे हैं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बाद में आएगा, सरकार एक स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून लगाए। आप ही नजीर पेश कर दीजिए ना, बीजेपी ने तो अपनी रैलियों पर अभी तक रोक लगाई नहीं है, आप ही एक नजीर पेश कर दीजिए। देखिए, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ऑनलाइन रैली कर रहे हैं, हम वर्चुअल तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। त्यागी जी, सच बात है, ऑनलाइन रैलियां करने के स्थिति में सभी सरकारी यदि जो राजनीतिक दल है, ये सभी लोग, सरकार उसको बुलाकर और चुनाव आयोग बुला के कोई चर्चा नहीं करती। बहुत लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है इस तरह की ऑनलाइन रैलियों के लिए। हमारे न कार्यकर्ता के पास है, न हमारी पार्टी के पास उतना फंड है। हम कोई 5 स्टार होटल 7 साल में तो बनाए नहीं, या 10 साल पहले जो हमारी सरकारें थी, ये तो सरकार जो है उसके पास पार्टी में भी फंड है और पैसे भी हैं। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके बाद में जो चीजें आएंगी होंगी, अभी इमीडिएट इस पर कोई स्ट्रिक्ट लॉ पास करे और इसका सर्वदलीय बैठक बुला ले। कल से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आकर के इस बात का प्रस्ताव रखेगी कि इसका कोई मोडस ऑपरेंडी अपनाए और सरकारी खर्च पर जो भाजपा रैली कर रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कम से कम इसको रोक करके उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करे। यदि भाजपा को अपने पैसे का ऑडिट देना चाहिए कि क्या भाजपा की रैलियां हो रही है या सरकारी पैसे का दुरुपयोग। आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आदिल खान के पास में जाऊंगा। आदिल खान साहब, अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए सर। दिल्ली में तो इतनी सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन वो खुद कभी पंजाब, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। चुनावी रैली कर रहे हैं या किसी प्रदेश में जा रहे हैं, या ये उस प्रदेश के सरकार या केंद्र की सरकार तय करेगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने परमिशन दिया है कि 20 से ज्यादा लोग किसी शादी में, किसी मरने पर नहीं जा सकते। हमने दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा रखा था, आज अनाउंस किया गया है, आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। तो ये सरकार को तय करना है कि वहां अपने राज्य में कितनी सख्ती करना है और कितनी सख्ती नहीं करना है। केंद्र सरकार अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है, हम सबसे पहले उसको मानने के लिए ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि अलग अलग राज्यों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं वो अलग है क्या? मैं वही कह रहा हूं भविष्य भाई कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय ले, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था हम सब ने उसको फॉलो किया था। केंद्र सरकार को तय करना होगा कि देश के अंदर कितना सख्ती करना है और कितना खोलना है, क्योंकि कोविड सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है। कोविड जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी है, कोविड जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी है, और कोविड देश के बाहर भी है, देश के दूसरे राज्यों में भी है। तो ये हम पूरी तरीके से केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी कोविड से रिलेटेड निर्णय लेती है, जनता के हितों में जो भी फैसला लेती है, हम सबसे पहले उसको मानने के लिए तैयार हैं। पर यह तो नहीं चलेगा कि अमित शाह जी जाकर रैली करें, प्रधानमंत्री जी जाकर रैली करें
और आप हमसे सवाल पूछें कि जी आप क्यों रैली करते हैं। ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के एक मंच से कहते हैं कि बहन जी आप भी रैली कर लो, बाद में ये मत कहना कि हम प्रचार नहीं कर पाए। तो ये तो नहीं चलेगा सर। एक देश में दो कानून तो नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए कोई और कानून है, अगर कोई गरीब पार्टी है, छोटी पार्टी है तो उसके लिए कोई और कानून है। दूसरी बात, आप याद करिए पिछली बार जब बिहार का चुनाव था, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव थे। बहुत ही दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन बिहार का चुनाव हुआ, चुनाव नहीं टला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबसे पहले तैयार हैं, अगर केंद्र कोई पॉलिसी बनाता है, केंद्र अगर लॉकडाउन करता है, केंद्र अगर रैलियों पर पाबंदी लगाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के लोग उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। पर चुनाव आयोग ने तो बैठक की थी ना तमाम राजनीतिक दलों के साथ। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार आगे आए। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि चुनाव नहीं टाला जाना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। सर ये देखिए, ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, ये निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। ये निर्णय हम नहीं ले सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में हमने निर्णय ले लिया। दिल्ली के लोग को कितनी छूट देनी है, दिल्ली में कितने केसेस आ रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल की कितनी व्यवस्था करनी है, दिल्ली में दवा का क्या इंतजाम करना है, ये दिल्ली सरकार का काम है। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और अगर उत्तराखंड या बाकी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर सरकारों को फैसला लेना है। तो निश्चित तौर पर वहां की सरकारों को फैसला लेना है, और अगर वहां की सरकारें फैसला लेने में अक्षम हैं, वो सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो ठीक है सर, अफसोस यह है कि आप वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो क्या आपकी रैली से या कांग्रेस पार्टी की रैली से वहां कोरोना नहीं फैलेगा कैसा? नहीं त्यागी जी, आप बातों को दो तरफ ले कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई प्रदेश, कोई सरकार पाबंदी लगाता है, हम निश्चित तौर पर उस पाबंदी को मानने के लिए तैयार हैं। पर यह नहीं चलेगा कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां रैली कर रहे हैं और आप ये कहें कि आम आदमी पार्टी वहां रैली न करे। ये तो ठीक नहीं है ना। आप सारी रैलियां बंद कर दीजिए, केंद्र सरकार तय कर ले, प्रदेश सरकारें तय कर लें। हम एक चीज और बताते हैं, अभी बब्बर साहब कह रहे थे, हालांकि पॉलिटिकल इस पूरे मसले को नहीं करना चाह रहे, पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। पर अभी आप कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर पाबंदी है, सरोजनी नगर मार्केट की बात हो रही थी। परसों आपने देखा पूरी दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से गदर काटा है, क्यों पालन नहीं किया? कहाँ थी आपकी पुलिस? अब लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस व्यवस्था आपके पास है, तो आप सारी नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। आपने परसों पूरी दिल्ली को जाम कर दिया। आप राजनीति बाद में कर लेते, अभी तो इसी लोगों की जिंदगी का है, अभी तो लोगों के मरने जीने का सवाल है, अभी तो लोगों के। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि भाई सरकारों की जिम्मेदारी है। आपने दिल्ली के अभी बब्बर साहब कह देंगे कि चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे, लेकिन रैलियों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? त्यागी जी, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, 1 सेकंड और दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कल आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकारी संपत्तियां तोड़ी गई। आपने देखा किस तरीके से बसों को पंचर किया गया। कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो कर रहे थे। सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बगैर मास्क के प्रदर्शन कर रहे थे। ये कौन सा, कहाँ का औचित्य है जब देश संकट पर है, जब दिल्ली संकट पर है? ठीक है सर, मैं उसी पर तो सवाल कर रहा हूँ ना। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी है। पंजाब में कांग्रेस सरकार को सोचना चाहिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की नैतिक जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है सर? दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया है, वीकेंड कर्फ्यू माफ कीजिएगा, नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन बाहरी राज्यों में कोरोना ना फैले या चुनावी रैलियों के जरिए कोरोना ना फैले, इस मुद्दे पर नैतिक जिम्मेदारी से क्यों पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं? देखिए त्यागी जी, कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। मैं वही जवाब बार बार वही सवाल कर रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी रैली वहां करते हैं, देश के गृह मंत्री जी रैली करते हैं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री वहां रैली करते हैं, वहां के सारे मिनिस्टर रैली करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए, उनको ये नियम कौन बनाएगा? ये नियम दिल्ली के लोग तो जाके नहीं बनाएंगे। आम आदमी पार्टी तो जाके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो नहीं नियम बनाएगी। ये नियम उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाना है, ये नियम उत्तराखंड के लोग सरकार को बनाना है, ये नियम गोवा की सरकार को बनाए, ये नियम पंजाब की सरकार को बनाना है। वीरेंद्र बब्बर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे और मुझे बता दीजिए, देखिए बाकी जहां पर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ना ही उत्तराखंड में
ऐसे में वहां पर आपकी सरकारें, आपको जिम्मेदारी लेनी है। अब आपको, आप पर जिम्मेदारी के लिए सवाल पूछा जाएगा तो आप चुनाव आयोग के आड़ ले लेंगे, चुनाव आयोग के पीछे छिप जाएंगे। आखिर कौन तय करेगा? आचार संहिता जब तक लागू नहीं होती उससे पहले किसकी जिम्मेदारी है? त्यागी जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के अपने सवाल थे, आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ता ने अपने सवाल कहे जी। और मैं दोनों के जवाब देना चाहूंगा। मुझे लगेगा मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जानना चाह रहे थे कि कितनी वैक्सीन लगी ही, तो मैं बता देता हूं, पूरे देश के अंदर 146 करोड़ 70 लाख 18,464 नहीं, ठीक है वैक्सीन सर, लगी ये थी। इस आंकड़े पर हम बात एक- करेंगे तो एक- देखिए एक- ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जो कोविड की दोनों वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, तो इस पर ये नहीं कह सकते कि जिनको वैक्सीन लग गई है वो सेफ हो गए। देखिए, हलफनामा 288 करोड़ का दिया था, मेरी 145 लगी, क्यों इतना कम लगा? इतने लोग के जान से नहीं, क्यों? ठीक है सर, थोड़ा जल्दी, वक्त की मेरे पास कमी है। ठीक है बब्बर साहब, मैं जल्दी अपना सवाल जवाब पूरा नहीं कीजिएगा। करूंगा किसी के साथ, मैं जी। सवाल जवाब नहीं करूंगा, जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है सर। अगर आपको उचित लगे तो मेरे को बुलवा लीजिए। ठीक है, उचित लगे तो वक्त मत मेरे बुलवाइए। पास कम है, परंतु थोड़ा मैं सा आप आर्गुमेंट जल्दी नहीं करके करूंगा। अपनी बात पूरी ये कीजिए। डिबेट है, पब्लिक देख रही है। जी। दिल्ली में 2,66,40,000 लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, 1,53,40,115 लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है और 15 से 17 वर्ष के 21,015 लोगों को कल वैक्सीन ठीक है लग सर। चुकी थी। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि 20 लोगों का जीना और 20 लोगों का मरना इन्होंने तय कर दिया है इनकी सरकार ने कि इससे ज्यादा लोग, किसी की डेथ हो, किसी की शादी पे नहीं जा सकते। परंतु मेट्रो के अंदर इन्होंने नो लिमिट कर दी, बसों के अंदर इन्होंने नो लिमिट कर दी। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, परंतु बसों में जितने लोग मर्जी जाएं और मेट्रो में जितने लोग मर्जी जाएं, वीकली बाजार के ऊपर इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और ये कहते हैं, सरोजनी नगर जी में बात करता हूं तो कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, चक्का जाम की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी है, उसका काम है उस क्षेत्र की जनता के साथ अगर अन्याय हो रहा, जब हर घर के बाहर एक ठेका पड़ रहा हो, आप लोग देखिए, करेंगे। लोगों की दिक्कत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दलाली बंद हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अवैध शराब का काम कर रहे थे वो दिक्कत लीजिए पहले। नहीं, ठीक है सर, वक्त की मेरे पास कमी, देखिए मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। कोविड में लोगों को सड़कों पर नहीं ठीक है, उतारना, माफी के साथ भारतीय जनता पार्टी इतना संवेदनशील ठीक है, खान साहब, भारतीय जनता पार्टी देखिए, इतना संवेदनशील। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, माफी के साथ मुझे आप लोगों को यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय, वीरेंद्र बब्बर साहब, आदिल खान साहब, आप खबरफास्ट के साथ जुड़े। लेकिन सवाल काफी अहम है, कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है, तीसरी लहर कहीं खतरनाक ना हो जाए, कहीं लोगों की जान एक बार फिर से आफत में ना आ जाए, ये बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की सुरक्षा, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और क्यों रैलियों पर रोक लगाने के लिए डबल स्टैंडर्ड्स सामने ला रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।